हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आप सभी से बात करना चाहता हूं कि आज मैं 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप CSIR नेट IIT JEM गेट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बेसिक्स आपके क्लियर होना ज़रूरी है। तो सुन, बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे डोमेन एंड रेंज की बात करें, है ना, तो साइन है, कॉस है, टैन है, इन सब की, या कॉसेक है, कॉट है, सेक है, इनके डोमेन रेंज को डिस्कस करें। तो सुन, बात करते हैं यहाँ पे कि कोई भी अगर हमारे पास बात करते हैं, अगर हमारे पास साइन एक्स है ना, ठीक है, इस स्टूडेंट अगर हम बात करें साइन एक्स, या फिर हम बात करें स्टूडेंट कॉस एक्स, या फिर हम बात करें टेन एक्स के बारे में, है ना, इस इन फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि जो साइन एक्स है वो क्या वैल्यू रखता है। अगर हम साइन एक्स की ग्राफ के बारे में बात करें तो सुन, इसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है। अगर आपने ग्राफ देखा हो तो साइन एक्स का ग्राफ हमारे पास ऐसा होता है। इसमें हम जानते हैं ये 0 होता है, ये π/2 होता है, सॉरी ये पाई होता है ना, दिस इज द पाई, है ना, और ये हमारे पास यहाँ पे π/2 होता है, राइट। सो हम जानते हैं कि ये -1 से 1 से -1 के बीच में वैल्यू रखता है। अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो साइन का जो डोमेन होता है वो हमारे पास रियल नंबर होता है, और इसमें इसकी जो रेंज को डोमेन होता है, मतलब रेंज जो होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। को डोमेन कुछ भी हो सकता है, पर नॉर्मली जो रेंज की बात करी जाती है वो हमारे पास ये होती है ना, ये हमारे पास साइन एक्स होता है। कभी कभी आपको ये भी बोल दिया जाए कि R to R जा रहा है ना, तो ऐसा भी हो सकता है, बट नॉर्मली इसके रेंज और डोमेन की बात करी जाए तो यहाँ पे इसका जो डोमेन होता है ना, वो हमारे पास रियल नंबर होता है। और अगर हम बात करें सुन रेंज के बारे में तो इसका जो रेंज होता है वो हमारे पास -1 से 1 के बीच में होता है। सुन, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि अगर कोई भी फंक्शन 1 1 है एंड ऑन टू है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो यहां पे अगर हम साइन एक्स की बात करें तो नॉर्मली अगर हमारे पास रेंज पूरा आर दे रखा है, सॉरी डोमेन अगर हमारे पास आर दे रखा है और रेंज अगर हमारे पास -1 से 1 दे रखा है, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता है, क्योंकि ये 1 1 नहीं होगा। 1 1 की परिभाषा मैंने बताई थी कि दो सेम पॉइंट पर अगर फंक्शन दो डिफरेंट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम होती है तो फंक्शन 1 1 नहीं होता है। तो ये फंक्शन जो है ये 1 1 नहीं है। पर आपके मन में सवाल उठेगा कि सर साइन एक्स 1 1 कब होता है? तो साइन एक्स 1 1 कब होता है? जब साइन एक्स हमारे पास -π/2 से π/2 अगर इसका डोमेन हो और इसका रेंज -1 से 1 के बीच में हो। अगर मैं आपके सामने इसका ग्राफ बताऊं तो स्टूडेंट इसका जो ग्राफ है अगर हमारे पास सिर्फ इतना होता है यहां से यहां तक, है ना, तब हमारे पास ये वाला जो पोर्शन अगर आप देखेंगे सुन, ये वाला जो पोर्शन है सिर्फ यहां तक, इस रीजन के अंदर ये फंक्शन जो होता है -π/2 से π/2 इसका डोमेन होता है, रेंज -1 से 1 होता है, तब ये जो फंक्शन होता है ये इन्वर्टिबल होता है। मतलब तब ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है। और जब भी कोई भी फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है तो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, तब यहां पे इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन होता है ना। तो अगर मैं आपके सामने, चलो मैं एक बार साइन को डिस्कस कर लेता हूं, फिर हम कॉस के बारे में बात करेंगे। तो सुन, अगर हम बात करें यहां पे साइन इनवर्स एक्स के बारे में, तो सुन हम जानते हैं अगर ये फंक्शन इस यहां पे मैं एक बार डोमेन भी लिख देता हूं। अगर हमारे पास बात करी जाए तो डोमेन हमारे पास यहां पे क्या होता है सुन, -π/2 से π/2 होता है ना, और इसका जो रेंज होता है वो हमारे पास कितना होता है ना, रेंज हमारे पास -1 से 1 होता है। पर जब हम इन्वर्टिबल साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो सुन, साइन इनवर्स एक्स के अंदर हमारे पास ये उल्टा हो जाता है। मतलब ये जाता है -1 से 1 से, सुन ये -π/2 से π/2 जाएगा, है ना। तो मतलब जो रेंज है वो डोमेन हो जाता है, डोमेन जो हो जाता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है सुन, रेंज हो जाता है ना। अगर हम बात करें तो सुन, इस वाले केस में हमारे पास जो डोमेन होता है वो हमारे पास होता है सुन -π/2 से π/2, और इसका जो रेंज होता है वो हमारे पास क्या होता है सुन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। सो इसका जो डोमेन होता है वो हमारे पास -1 से 1 के बीच में होता है, और इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है, क्योंकि इस रीजन के अंदर ये फंक्शन जो होता है ये क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। और ये जो -π/2 से π/2 होता है इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल डोमेन, है ना। सुनिए हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल डोमेन होता है ना।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो सुन इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास क्या हो जाता है सुन, अगर हम y इज इक्वल टू एक्स लाइन की बात करें तो सुन y इज इक्वल टू एक्स लाइन के ये रिफ्लेक्ट ये मतलब मिरर इमेज हो जाता है। तो उस वाले केस में हमारे पास जो ग्राफ होगा वो हमारे पास इस प्रकार से हो जाता है यहाँ पे ना। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा जो कि -π/2 से सॉरी +π/2 से -π/2 जाता है, और यहां से हमारे पास ये जाता है सुन 1 से -1, राइट। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है। तो नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या होता है, सर साइन इनवर्स अगर मतलब स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर साइन इनवर्स एक्स जो होता है क्या सर ये 1/sin x के बराबर होता है, भैया नहीं, साइन इनवर्स एक्स 1/sin x के बराबर नहीं होता है। साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो यहाँ पे हमारे पास इसका इनवर्स फंक्शन होता है एक तरह से। अगर आपसे बोला जाए कि साइन 30 की वैल्यू, या मैं आपसे बोलूं कि साइन π/6 की वैल्यू अगर हमारे पास 1/2 है, तो हम ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुंठ π/6 होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं स्टूडेंट कोस फंक्शन के बारे में, है ना, कोस फंक्शन के बारे में बात करूं, इसमें एक क्लास और लूंगा मैं इसके बारे में ताकि आपको चीजें और समझा पाऊं। तो स्टूडेंट कोस एक्स की बात करें, अगर मान लो आपके पास ये दे रखा है r से -1 से 1 के बीच में दे रखा है, तो स्टूडेंट अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं यहाँ पे, तो इसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास किस प्रकार से होता है, सुन ग्राफ को समझना आवश्यक है ना। तो यहाँ पे अगर इसकी ग्राफ की बात करी जाए तो कॉस का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है। अगर आप देखेंगे तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसका ग्राफ होता है जहाँ पर यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू π/2 है ना, ये हमारे पास 3π/2 है ना, और सुन ये हमारे पास होता है -π/2 है ना, ये हमारे पास माइनस का 3π/2, ये हमारे पास इसका क्या होता है सुन ग्राफ होता है। पर अगर हम बात करें सुन यहाँ पे अगर मैं इसका रेंज सॉरी डोमेन, अगर यहाँ पे इसका डोमेन ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसका डोमेन r लूं और सुन इसका जो रेंज है ना, रेंज की बात करें तो रेंज -1 से 1 के बीच में होता है, पर इस डोमेन के अंदर ये फंक्शन 1 नहीं होता है ना। 1 का मतलब आप बोलोगे सर 1 कब होता है ना, तो भैया ये है कि दो डिफरेंट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम होती है। अगर मैं कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूं तो दो डिफरेंट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास सेम आ जाती है, इसलिए फंक्शन 1 नहीं होता है। तो आप बोलोगे सर किस रेंज में ये किस डोमेन ऐसा क्या ले कि ये फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों हो जाए। तो सुन अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो cos x को अगर मैं ये ले लूं, अगर आप देखोगे सुन यहाँ पे तो हमारे पास ऐसा कौन सा रीजन है जहां पर फंक्शन पूरी -1 से 1 वैल्यू ले रहा है। तो सुन यहां से यहां तक की बात करी जाए, देखो ये यहां से यहां तक है ना, तो सुन यहां से यहां तक ये फंक्शन जो आ रहा है ये हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू ले रहा है ना। तो सुन यहां पे अगर बात करी जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा सुन 0 से पाई आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में जाती है, और इस रीजन के अंदर ये जो फंक्शन होता है ये हमारे पास क्या हो जाता है सुन 1 एंड ऑन टू हो जाता है। तो यहाँ पे ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा बिकॉज इस डोमेन और रीजन के अंदर ये फंक्शन 1 एंड ऑन टू होता है, और जब भी कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल भी हो जाता है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टिबल होगा तो हम इस के अंदर इसका डिफाइन करेंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सुन यहाँ पे इसका जो डोमेन है ना, वो हमारे पास अगर इस की बात करी जाए है ना, तो इसका जो डोमेन होता है वो हमारे पास क्या आता है सुन, डोमेन हमारे पास यहाँ पे 0 से पाई लेंगे हम है ना, क्लोज इंटरवल है, एंड इसका जो रेंज है ना वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन -1 से 1 होगा। अगर मैं इसका इनवर्स निकालने की बात करूं तो कोस इनवर्स x जो होगा उसमें क्या होता है सुन डोमेन रेंज शिफ्ट हो जाते हैं, तो -1 से 1 ये आ जाएगा और ये हमारे पास 0 से पाई हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना, ये 0 से पाई के बीच में है ना हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन होता है ये क्या होता है इस प्रकार से हो जाता है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो सुन यहाँ से हमारे पास जो ग्राफ आएगा है ना, ये हमारे पास 0 है, तो सुन 0 से हमारे पास ये जो ग्राफ होगा क्योंकि -1 से 1 के बीच में ये वैल्यू लेता है, तो ये हमारे पास -1 है, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और सुन ये हमारे पास π/2 और ये हमारे पास पाई आता है ना। तो अगर इसके ग्राफ की बात करी जाए तो सुन इसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू लेगा, क्योंकि 1 लेगा पॉजिटिव, तो सुन ये जो ग्राफ आएगा हमारे पास इस प्रकार से ये इसकी वैल्यू लेता है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन इसका ग्राफ आ जाता है। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, और ये cos इनवर्स x का क्या होता है सुन ग्राफ होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे डोमेन के बारे में तो सुन इसका जो डोमेन होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन -1 से 1 होता है, और इसकी रेंज की बात करी जाए तो सुन रेंज जो होगा वो हमारे पास 0 से पाई हो जाता। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है? तो जब भी हम कोई किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल की बात करते हैं तो इन्वर्टिबल होने के लिए हमें ये देखना जरूरी होता है कि ये हमारे पास 1 और ऑन टू है कि नहीं है। तो सुन इसका जो प्रिंसिपल डोमेन की बात करी जाए तो वो 0 से पाई होता है ना, तो 0 से पाई के बीच में
हमारे पास ये सभी की सभी वैल्यू को लेता है ना। आगे बढ़ते हैं। सुन बात करते हैं यहाँ पे एक और 10 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। सुन 10x की बात करी जाए तो 10x की अगर बात करी जाए तो सुन 10x हमारे पास क्या होता है, अगर आप बात करेंगे सुन 10 का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है। अगर आप देखेंगे तो सुन 10 का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है ना। आप देखेंगे सुन ये हमारे पास π/2 आता है ना। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आता है सुन माइनस का π/2 होता है। तो ऐसे हमारे पास ये ग्राफ जो होता है ये रिपीट होता रहता है। अगर आप देखेंगे तो सुन इसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास कैसा होता है सुन, ये इस प्रकार से होता है ना। ये यूं इसका ग्राफ चलता है ना। तो आप जानते हैं सुन क्योंकि 10 जो होता है वो π/2 पे इनफाइनाइट होता है ना। तो यहाँ पे इस तरह से ग्राफ आएगा, इस प्रकार से यहाँ से भी ये ऐसा ग्राफ आएगा, ये है ना, ये ऐसा ग्राफ आएगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे ये क्या होता है सुन चलता रहता है ना। तो अगर हम बात करें तो सुन ये इसका जो डोमेन है वो हमारे पास पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, पर सुन 2n+1 π/2 यहाँ पे, सॉरी 2n-1 π/2 है ना। सुन यहाँ पे क्या होता है ये हो जाता है ना। और हम जानते हैं सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसका डोमेन होता है, उसका जो रेंज होता है वो हमारे पास पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाता है ना, क्योंकि माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट पूरी की पूरी वैल्यू रखता है। और अगर इसके डोमेन की बात करी जाए तो डोमेन में π/2 है ना, -π/2 3π/2 वहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं आती है ना। अगर हम बात करें कि ये फंक्शन 1 कब होगा स्टूडेंट, है ना, तो सुन 1 कब होगा, जब यहाँ पे अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूं तो ये कर्व को एक ही बार कट करना चाहिए। तो मैं अगर आपके सामने बात करूं कि ये 1 कब होगा, तो सुन 1 सिर्फ हमारे पास एक में ही होता है ना। मतलब जब हमारे पास इसकी बात करें सिर्फ इस केस में ही ये फंक्शन हमारे पास 1 होता है, मतलब ये -π/2 से π/2 के बीच में होता है ना, ये हमारे पास आएगा। तो अगर ये फंक्शन 10x को अगर मैं इस तरह से डिफाइन कर दूं सुन, 10x जो आएगा है ना, वो अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए -π/2 से π/2 है ना, अरे भाई साहब -π/2 से π/2 से हमारे पास ये r जा रहा है। तो इस डोमेन और रेंज के अंदर ये फंक्शन जो होता है ये फंक्शन 1 एंड ऑन टू होता है। तो इस डोमेन एंड रेंज के अंदर ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाता है। तो यहां पे हमारे पास इसका हम इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं, ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो सुन इसका जो इनवर्स होता है ना, तो ये आपको देखो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होने की जरूरत है। सुन इसका जो डोमेन होता है ना, अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका जो डोमेन होगा वो हमारे पास हो जाएगा सुन ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 है ना, क्योंकि π/2 की वैल्यू को अटेंड नहीं करेगा। और इसका जो रेंज आएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा सुन r आ जाएगा ना। अब हम बात करते हैं सुन, चूंकि फंक्शन हमारे पास ये आ गया, तो अगर हमें tan इनवर्स x की बात करनी है तो सुन इसका जो tan इनवर्स x होगा है ना, वो हमारे पास क्या हो जाएगा सुन r से -π/2 से π/2 चला जाएगा है ना। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें tan इनवर्स डिफाइन होगा, ये उल्टे हो जाते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं है ना। ये इन्वर्टिबल फंक्शन है ना, तो ये tan इनवर्स x होता है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं कि भाई cos sin और tan तो हमें पता है, पर cos इनवर्स x tan इनवर्स x और cos इनवर्स x जो होता है ना, ये कैसे होता है, ये किस टाइप के फंक्शन होते हैं और इनका रेंज और डोमेन क्या होता है, हमें ये समझने की आवश्यकता है ना। तो बेटा जैसे हम इसको करेंगे तो ये जो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन हमारे पास किस प्रकार का हो जाएगा, इसका ग्राफ अगर देखेंगे तो सुन इसका ग्राफ हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगा है ना, क्योंकि हमारे पास रेंज जो आ रही है वो ये आ रही है ना, और इसका जो डोमेन आ रहा है वो हमारे पास क्या है सुन -π/2 से π/2 आ रहा है। तो बेटा ये जो हमारे पास आएगा ये हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये π/2 है और ये हमारे पास -π/2 है, ये इसका ग्राफ आ जाता है ना। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। अगर हम बात करें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू तो वो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल के अंदर होती है, मतलब वो वैल्यू जिसमें पूरी की पूरी 10 की सभी वैल्यू आ जाती है उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे कहते हैं। तो यार ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब चीजें आपको समझ में आएगी जो मैंने आपको टेबल बताया है ना। इसमें अगर हम बात करें साइन तो इसका रेंज डोमेन r होता है, रेंज -1 से 1 होता है, कॉस है ना तो डोमेन तो हम चाहे जैसे लिख सकते हैं। अब इसी का अगर हम बात करें tan है तो tan का ये हो जाएगा। अब इसमें कोट है, कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास n बाई इसकी वैल्यू नहीं होती और r इसका हमारे पास क्या हो जाता है सुन रेंज हो जाता है। इस टाइप से कोसेक होता है और सेक होता है। हमें तीन को समझने की जरूरत है। अगर साइन कॉस और टेन समझ में आ गया तो हम कोसेक सेक को भी इजीली समझ सकते हैं, राइट। बाकी इन सब की वैल्यू तो आप सभी को बताइए। साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा, ये सब 11th क्लास में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री है ना। ये मैंने आपको बताई दिया ग्राफ के बारे में है ना, कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, बाइजेक्टिव होता है तो वो 1 ऑन 2 होता है, और 1 ऑन 2 होता है तो उसका हमारे पास क्या होगा सुन इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा। इसी प्रकार से हम कॉस के ग्राफ को समझ सकते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे तो सुन ये हमारे पास कॉस इनवर्स का ग्राफ होता है, tan इनवर्स x का ग्राफ हम यहाँ देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया अभी है ना, ठीक है।
तो मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर हम बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सुन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में -1 से 1 इसका डोमेन होता है और इसका प्रिंसिपल रेंज जो होता है वो -π/2 से π/2 होता है। कॉस इनवर्स एक्स का -1 से 1 और ये 0 से पाई होता है, अभी मैंने आपके सामने बताया। ये सुन यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो सुन इसको छोड़ दो, -1 से 1 को छोड़ दो, बाकी पूरा का पूरा रियल नंबर, मतलब जो इसका डोमेन है कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स उसकी वजह से उल्टा हो जाता है ना, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मैन टेन इनवर्स एक्स इसको समझने की जरूरत है, कॉस को समझने की जरूरत है और साइन को समझने की जरूरत है ना। तो यहाँ पे ये आर हो जाता है और ये -π/2 से π/2 हो जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। साइन इनवर्स एक्स का कतई मतलब 1/sin x से नहीं होता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। वेन एवर नो ब्रांच ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज मेंशन्ड, अगर बाई चांस कभी भी हमें कोई भी ब्रांच मेंशन नहीं कर रखी तो हम यहाँ पे हमेशा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू को डिस्कस करेंगे। द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हिच लाई इन द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। जो भी हमारे पास प्रिंसिपल रेंज होती है, जैसे मैंने आपको बोला था साइन जो होता है वो -π/2 से π/2 होता है, कॉस की बात करी जाए तो 0 से पाई होता है, टेन की बात की जाए तो -π/2 ओपन इंटरवल होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको क्लास? अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मैथ्सकेयर ऐप पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर हमने ये वाली क्लास के जो क्वेश्चंस है मैथ्सकेयर ऐप पे हमने क्वेश्चंस को करवा रखा है, जो कि आप यहां पे जाके देख सकते हैं। मैथ्सकेयर ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप CSIR नेट, गेट, CUTPG, IIT JAM, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इन क्लासेस को लाइव लेना चाहते हैं तो मैं रात को 9 से 10:30 इस क्लास को लेता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो कि आप ये वाले चैनल पे इस क्लास को लाइव भी ले सकते हैं। पर ये सिर्फ लाइव होती है, रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलती है। रिकॉर्डेड के लिए आपको इस चैनल पे बाकी और भी क्लासेस दिख जाएगी, जिसका थ्योरी पोर्शन हमने करा रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मैथ्सकेयर ऐप पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।